नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज। और एक बार फिर से हम पटना के उसी गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हैं जिस वक्त हम आया करते थे और तमाम वार्ड सचिव भाइयों का जो है मांग और मुराद अपने चैनल के माध्यम से हम उन तमाम नेताओं तक पहुंचाने का काम करते थे। एक वक्त था जब भी माइक लेकर फील्ड में निकला करते थे तो तमाम विपक्षी दल हो या पक्ष के दल के नेता हो वो घबरा जाते थे कि आखिर ये आया है तो कहीं ना कहीं उन तमाम वार्ड सचिवों के बारे में ज़रूर पूछेगा, जिसका जवाब उन तमाम नेताओं के पास नहीं है। मगर इस वक्त जो है मुरारी गौतम जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनसे ये लोग वार्ड सचिव के जो जितने भी लोग हैं वो लगातार मिलते हैं, फ़ोन करते हैं। जैसे कि पुराने मंत्री जो थे सम्राट चौधरी, उनके पास कॉल करते थे। बहुत सारे तरीके की बात होगा। हम फिर से एक बार पहुंचे हैं और मोनू जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि 189 दिन हो गया है मगर अभी तक जो है आप लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे ही हैं। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। ये वही लोग हैं जो कड़ाके की ठंड में आग लगाकर अपना जीवन गुजारा करते थे उसी ठंड में। मगर आज जिस तरह से पटना में गर्मी है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों को लू ना लगे। तो आखिर ये भी तो सरकार के बच्चे हैं, इनका भी तो हक है कि अपने घर परिवार के साथ रहें, काम करें और मेहनत करें और घर में जो भी कमी है उसको पूरा करें। मगर सरकार इन्हें अपना शायद अंग नहीं समझती है। क्या कुछ बातें हैं, आइए हम मोनू से पूछते हैं। मोनू, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लंबे समय से वार्ड सचिव संघ का धरना चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में। यह बिल्कुल सत्य है। आज 189 दिन से लगातार पटना के गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते आ रहे हैं। बिहार के कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए चुनावी मैनिफेस्टो के घोषणा को याद दिलाते आ रहे हैं। जब 2020 के विधानसभा चुनाव होना था तो यही कांग्रेस पार्टी 2020 के विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी सरकार में रहते हुए अपने चुनावी मैनिफेस्टो के घोषणा को भूल गई है, उसको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन एक बात और भी है कि कांग्रेस पार्टी जो विधायक को अपने पार्टी से बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में भेजे हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के एजेंट के काम कर रहे हैं। मैं आपको याद होगा विशाल जी, आपको याद होगा कि हम 2 साल पहले आपको यह बताने का काम किया था कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट के काम कर रहे हैं। वो आज या कल कुछ ही समय में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आप देखे होंगे कि अभी कुछ महीना पहले बीजेपी ज्वाइन कर गए। बिल्कुल। आज हम आपको बता रहे हैं और दावे के साथ हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो रोहतास जिला के यहाँ से जो विधायक हैं चेनारी से, मुरारी प्रसाद गौतम जी, जिनको कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में भेजा है अपने पार्टी के तरफ से, वो बीजेपी के एजेंट के काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के टचिंग में चल रहे हैं। अच्छा। आने वाला समय में आप देख लीजिएगा ये भी बीजेपी के दामन थामने जा रहे हैं। काहे कि आपको बार मुंगेरी लाल क्यों बोल दे रहे हैं? नहीं, वो मुंगेरी लाल नहीं, मुरारी प्रसाद के जगह पर मुंगेरी लाल बोला जा रहा है, वो गलती। अब देखिए मुंगेरी लाल भी बोल रहे हैं तो चलिए गलती तो हमसे हो रहा है बोलने में, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। मुंगेरी लाल क्यों नहीं बोले? सबसे पहले तो ये मुंगेरी लाल के तरह हम लोगों को वार्ड सचिवों को हसीन सपना दिखाए कि नहीं हम वार्ड सचिव को दोबारा रखने का एक पत्र जारी करवा रहे हैं। एक बार नहीं, लगभग 7 बार इन्होंने बोला।
मुंगेरी लाल के तरह एकदम पूरा सपना दिखाए। जहाँ तक कि पटना के जिला अतिथि गृह में भी हम लोगों को सपना दिखाए, वो अपने आवास पर भी बुला करके हम लोगों को सपना दिखाए। सपना तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी दिखाए थे आपको। तो देखिए, निश्चित रूप से अभी हम पंचायती राज मंत्री जी की बात कर रहे हैं। अच्छा। पंचायती राज मंत्री जी के बाद हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास भी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम लोगों को पंचायती राज मंत्री जी बांका जिला में भी बुलाए। बांका जिला में हम लोग दल बल के साथ गए, हाँ। हम अपने सभी समर्थक के साथ गए। सभी समर्थक के बीच में उन्होंने कहा कि हम इधर से भारत जोड़ो यात्रा से फ्री होते हैं, तो विभाग से एक पत्र जारी करवा करके आप लोग को दोबारा रखवाने का काम करते हैं। अभी तो सुनने में आता है कि वो पुराने वार्ड सचिव को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। राम बिल्कुल, देख मुंगेरी लाल के मुंगेरी लाल हम क्यों कह रहे हैं, अब यही तो जैसे कि यही तो बात है, इसीलिए मुंगेरी लाल हम कह रहे हैं। मुंगेरी लाल वाकई में है, वाकई में है। और ये मुंगेरी लाल बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट के काम कर रहे हैं। जो मुंगेरी लाल के इर्द गिर्द में है वो एक एक रिपोर्ट हम लोग को भी दे रहे हैं। अच्छा। आपको दावे के साथ हम कह रहे हैं कि निश्चित आने वाला समय में, नहीं तो आप देखिएगा जैसे ही इनके हाथ से मंत्रालय जाएगा पंचायती राज विभाग का, आपको कुछ ही महीनों बाद ये बीजेपी के दामन थाम लेंगे। आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं। ये तो राजनीति बात हो गई कि वो कहाँ ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मगर अभी वर्तमान में आपके विभाग के वो मंत्री हैं, उनसे बात मुलाकात भी हुआ है। वो क्यों नहीं चाहते हैं कि आप लोग का नौकरी हो? अब क्यों नहीं चाहते हैं यही तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बिहार के मुखिया बोलते हैं कि हम तमाम वार्ड सचिवों को उनका अपना घर देंगे, आपको मिठाई खिलाने का भी बात किया गया था, दीपावली में घर पे भी जाने का बात किया गया था, छठ से पहले भी वादा किया था, दुर्गा पूजा में भी वादा किया गया था। जैसे ही आप ठंड स्टार्ट हुआ था उस समय भी बोला गया था कि आप तमाम वार्ड सचिव भाई घर चले जाएं, ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, गर्मी आ गया। मतलब क्या सरकार क्या चाहती है? आपने एक दो वार्ड सचिव को खोया भी है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यही मुरारी प्रसाद गौतम जी हम लोगों को अपने आवास पे बुलाए। अच्छा। हम लोगों को आवास पर बुला करके साइड में बात करते हुए हम लोगों से दो शर्त रखे। वह शर्त था कि आप वादा कीजिए कि यदि आपका काम हो जाता है तो पूरे बिहार के वार्ड सचिव अपने समर्थक के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेगा। हम लोग इस पर सहमति दे दिया। अच्छा, उन्होंने ही पहले ये प्रस्ताव रखा था। हाँ, चलिए। उसके बाद तुरंत ये अपने पिट्ठू मियाँ के आगे बढ़ा करके बोलवाए कि यदि मांग पूरा हो जाएगा तो इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा। अच्छा, क्या मिलेगा मतलब आप समझ रहे हैं जी जी। कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो भाई अभी तक हम लोगों को सरकार कुछ नहीं दिया है तो हम क्या देंगे, हम क्या देंगे। इस पर हमने साफ कहा कि हम लोगों को काम कर दीजिए, हम लोगों का जो भी उचित लगता है हम लोगों के साथ न्याय कर दीजिए। हम लोग मनी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन से, दिल से कांग्रेस पार्टी का समर्थन हर एक मोड़ पर करेंगे। इतना बड़ा बात आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं मनोज जी। एकदम बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि यदि हमारा बात झूठ लगे तो हम चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आपके कैमरा के सामने कि यदि हमारा बात झूठ है तो कांग्रेस पार्टी हम पर केस करे, मुकदमा करे, हमको जेल में डाले। हम दावा कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री जी हम लोगों से यह बात को बोले, हम सिर्फ अकेले नहीं थे, हमारा शिष्टमंडल थे वहाँ पर। रोहतास जिला के भी कई साथी आए हुए थे और हमारे पटना जिला से भी कई साथी आए हुए थे। सबके बीच में हम तीन को के बाद साइड में बुलाया, साइड में बुला करके बात किए। बात करने के बाद उन्होंने जब हम लोग इस पर बोले कि जो हम लोग धन से तो नहीं लेकिन तन और मन दोनों से सहयोग करेंगे, हर एक मोड़ पर करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान झोंक देंगे। लेकिन यहाँ पर तो चाहिए था कुछ और ही, समर्थक नहीं चाहिए था। कांग्रेस पार्टी को कार्यकर्ता नहीं बनाना था, कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि जिसको पंचायती राज विभाग में भेजे हैं तो अपना घर किस तरह से भरें, घर भरना था, गोदरेज भरना था, गोदरेज भरने का बात हो रहा था। आने वाले दिनों में सरकार अगर आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप लोग कौन सा रवैया अपनाएंगे? रवैया तो देखिए,
ये कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया से जान रही है। कुछ समय पहले हम लोग जब सदाकत आश्रम में गए थे पंचायती राज मंत्री जी से मिलने के लिए, अखिलेश प्रसाद सिंह से मिलने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के बिहार के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, प्रतिमा देवी जी राजा पाकर के विधायक थी, बगल में बैठे थे। उसके बाद पंचायती राज मंत्री जी भी बगल में बैठे हुए थे। सबके बीच में राजेश राठौर जी कहे थे कि भाई साहब आपका काम होगा, वार्ड सचिव संघ के काम होगा, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, तो इसमें आप लोग संयम बरतिए। बीजेपी के तरह हम लोग को हाल नहीं कीजिएगा। आप लोग का समर्थन बहुत बड़ा है, आप लोगों का संघ बहुत बड़ा है। मतलब वो जान रहे हैं कि 27/12/2021 को हम लोग क्या किए हैं। हम लोग पूरे बिहार से 95,000 की संख्या में अपनी मांगों को लेकर के बीजेपी कार्यालय के समक्ष पहुंच गए थे। उस समय के पंचायती राज मंत्री यमराज चौधरी जी के सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, गलती से बोला गया यमराज चौधरी। हालांकि यमराज चौधरी जैसा दिखते भी हैं, यमराज जैसा दिखते भी हैं, लेकिन यमराज बोलना हमारा गलत है। वो दिखे चाहे जैसा भी, लेकिन उनका जो नाम है सम्राट चौधरी जी सम्मानित हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो उनके पास हम लोग जनता दरबार में गए। जनता दरबार में जा कर के हम अपनी समस्याओं को बताने के लिए गए थे, लेकिन तानाशाही सम्राट चौधरी जी हम लोग के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज करने का काम करवाए। उसमें हमारा 3 वार्ड सचिव साथी शहीद भी हो गए थे। हम लोग निरंतर पटना के गर्दनी बाग में डांटे हुए हैं, और यदि हमारा मांग लोकसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नहीं सुना गया, तो 2024 लोकसभा चुनाव के समय हम लोग दिखा देंगे कि ये क्षेत्र में किस तरह से हम, किस हिसाब से हम लोगों को मुंह दिखाएंगे। जे हम लोग जगह जगह पर झंडा लेके खड़ा रहेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, काला झंडा दिखाएंगे। भारी विरोध का इनको सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, आप दिखाइएगा भी अपना चैनल के माध्यम से। चलिए, तो बातें बहुत होंगी, और भी हमारे भाई लोग हैं जिनके मन में अगर कोई बात है तो कमेंट के थ्रू हमें बता दें। हम तमाम बिहार के तमाम जिलों में फिर से जाने वाले हैं और उन तमाम भाइयों से फिर से मिलने वाले हैं और उनकी कठिनाइयों को सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। जिन सरकार को लगता है कि वार्ड सचिव के लोग जो हैं वो ऐसो अयास करते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो हम उनके घरों पे भी जाकर दिखलाएंगे कि वार्ड सचिव के लोग आखिर कैसे रहते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हम तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचाएँ।